जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना। चलो आज 6 चैप्टर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन वर्ड को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 51 से बाकी था तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंडेंटिंग टेक्स्ट। टू इंडेंट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट मीन्स टू पोजिशन टू अवे from the rest of the text or the margins. Quite often we indent the first line of a paragraph so that it starts further from the left margin than the rest of the text. You can see this in the example here. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इंडेंट मतलब कि वो एक लाइन है, वो मतलब पैराग्राफ जैसे ऊपर बनता है तो इस तरह से दूसरी लाइन से अलग रखने के लिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में आप देख सकते हो फर्स्ट है अलग है ना, इस तरह से जगह उतनी ही मार्जिन रखती है, ठीक है। इंडेंट मतलब ऐसे स्वतंत्र होता है, ठीक है। समटाइम्स यू मे वांट टू इंडेंट अ होल पैराग्राफ। In the example here, the paragraph below, the red heading is indented from the left. Paragraphs can be indented from the right too. यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो हेडिंग है वो और नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, बीच में जगह दोनों में कितनी अलग अलग है, तो इस तरह से होता है। टू सेट अ इंडेंशन ऑफ अ पैराग्राफ, फर्स्ट क्लिक ऑन इट, देन क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पे आप उसका लोगो भी देख सकते हो। दिस विल ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, देन फॉलो दिस स्टेप। हम ये स्टेप से जाएंगे। टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, तो अंडर इंडेंशन इन द स्पेशल लिस्ट सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। पहले फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद इन बाय सेट द साइज ऑफ इंडेंशन यू वांट। दिस विल इंडेंट द फर्स्ट लाइन। To quickly indent the first line of a paragraph, place the cursor at its beginning and press the tab key. टैब की से भी रहेगी जगह, ठीक है, तो पैराग्राफ बनता है ना तब, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टू इंडेंट द होल पैराग्राफ। टू इंडेंट अ पैराग्राफ सेट द साइज ऑफ द लेफ्ट और राइट इंडेंशन अंडर इंडेक्शंस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इंडेंट अ पैराग्राफ बाय क्लिकिंग ऑन इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से एरो है इन द पैराग्राफ ग्रुप, एंड डिक्रीज इंडेंट में इस तरह से एरो है, तो लास्ट में जो है उसमें देख सकते हो रिड्यूस इंडेंशन। चलो उसके बाद है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट विथ टैब स्टॉप्स। व्हेन यू प्रेस द टैब की, द कर्सर मूव्स फॉरवर्ड अ डिफॉल्ट डिस्टेंस। You can change how much the cursor moves by putting tab stops. A tab stop is a location of a tab. The cursor goes there when you press the tab key. We can format text by it to tab stops. In the example below, the symbol L जैसा सिंबल है shows a tab. Note how the text is aligned एट द टेब स्टॉप। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, ऊपर रूलर आता है ना, उसके बीच में देखो एल जैसा थोड़ा सा सिंबल है, 1 के पास है, फिर 4 और 5 के बीच में है, और फिर 6 में है, तो वो टेब है। तो उसका मतलब क्या होता है, जब आप नेम लिखा, फिर जब आपने टेब दबाई तो डायरेक्ट यहाँ एज लिखा है ना, 4 और 5 के बीच में आएगा कर्सर, ठीक है। तो उसी तरह से 6 में भी इस तरह से 6 में टैब है, इसलिए फिर से टैब दबाओगे ना तो ये मदर लिखा है वहाँ पे आएगा। फिर जैसे नीचे लिखते जाओगे, जहाँ टैब दबाओगे तो डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएगा, तो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन सेट टैब, आप सेट कर सकते हो स्टॉप्स ऑन द रूलर। रूलर से आप सेट कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट सी द रूलर, क्लिक रूलर ऑन द व्यू टैब। अगर आपके पास कंप्यूटर चालू है और ये प्रोग्राम भी चालू है और रूलर नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जाओगे, तो ऊपर व्यू टैब है, वहाँ पे रूलर लिखा होगा, वहाँ से आपका रूलर आ जाएगा, ठीक है। टू सेट द स्टॉप, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द रूलर द लोकेशंस यू वांट। आप जहाँ पे भी चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। रूलर ओपन, प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट
and press the tab key. The cursor and the text next to it will go to the next tab stop. You can align the text in different ways by choosing different kinds of tabs. Here are some commonly used tabs. To remove a tab stop, drag it off द रूलर. आप रूलर को ऑफ कर दोगे तो टेब है वो चली जाएगी. लेफ़्ट टेब के लिए, राइट टेब के लिए और सेंटर के लिए ये निशान है, ठीक है. तो आप वो देख सकते हो. You can select different kinds of tabs by clicking on the tab selector on the left of the ruler. यहाँ पे टेब सिलेक्टर है लेफ़्ट साइड, देख सकते हो कैसा निशान है. Given below is an example of the text formatted with different kinds of tabs. Compare it with the example at the top. Do you see the difference in alignment? यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में कैसे टेब की निशान है वो आती है. तो आप पीछे से करोगे तो पीछे सेम आएगा, जैसे कि मदर नेम है और नीचे देखो उसका जो नाम है वो तो लेफ़्ट साइड देख सकते हो सेम जगह आएगी. तो इस तरह से भी आप वो टेब है वो डाल सकते हो, ठीक है. तो लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए और सेंटर के लिए अलग अलग है. अब पेज नंबर 53 में आएंगे तो बुलेटेड एंड नंबरेड लिस्ट, ठीक है. अब बुलेट और नंबर वाला अब देखेंगे. अ बुलेट इज़ अ स्मॉल सिम्बल सच एज अ लार्ज डॉट. यहाँ पे जो लार्ज डॉट है वो बुलेट का सिम्बल है. दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर ईच आइटम ऑफ अ लिस्ट. यू कैन मेक अ बुलेटेड लिस्ट एज फॉलोस. हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सिलेक्ट द लिस्ट. लिस्ट है आपका जो टाइप किया हुआ उसको सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है. जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कुछ भी लिखा है तो वो पूरा लाइन टू लाइन सब सिलेक्ट करना है. इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ बुलेट. होम टैब में जाओगे तो वहाँ पे बुलेट इस तरह से उसका लोगो होगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है. यू विल गेट द बुलेट लाइब्रेरी showing bullets of different styles. As you move the pointer over this word shows how the list will look. आप लिस्ट में देख सकते हो. Click the bullet style you like. The list will become bulleted. यहाँ पे बुलेट में आपको अलग अलग से बहुत स्टाइल मिलेगी. जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो सबसे पहला है वो सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद एरो वाला है, राइट वाला है. उसमें से आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो बुलेट उसी स्टाइल में आ जाएगी. टू मेक अ नंबर्ड लिस्ट फॉलो दिस स्टेप्स. सिलेक्ट द लिस्ट टू बी नंबर्ड. सबसे पहले आपको सब में सिलेक्ट तो करना ही है. अब नंबर लाने के लिए क्लिक ऑन नंबरिंग. यू विल गेट अ नंबरिंग लाइब्रेरी दैट हैज़ डिफरेंट स्टाइल्स. नंबर लाइब्रेरी में आप देख सकते हो 1 2 3 है, उसके बाद ब्रैकेट वाला है, रोमन नंबर में ABCD, कैपिटल, स्मॉल, इस तरह से जो भी स्टाइल चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. क्लिक अ नंबरिंग स्टाइल. यू कैन ऑल्सो चूज रोमन नंबर और लेटर स्टाइल्स हियर. यहाँ पे जो भी स्टाइल है वो आप ले सकते हो, ठीक है. तो इस तरह से हमने बुलेट एंड नंबरिंग देखा. अब पेज नंबर 54 में आएंगे. हियर आर अ फ्यू मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट लिस्ट इन वर्ड. फर्स्ट, when you press enter while working in a bulleted or numbered list, the new line start with a bullet or number. जब भी आप एंटर करोगे तो न्यू लाइन है वहाँ पे आगे बुलेट और नंबर दोनों में से जो भी सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा, ठीक है. टू एंड अ लिस्ट पुट द कर्सर एट द एंड ऑफ द लिस्ट एंड प्रेस एंटर ट्वाइस. To remove the bullets or numbers from list selected in click bullet or numbering. आपको जब बुलेट और नंबरिंग रिमूव करना है तो फिर से उसी के ऊपर जाना है और उसको सिलेक्ट करना है तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है. आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में 56 में जो मैच है ना वो सबसे पहले कर लेंगे. बाकी की एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे. तो पेज नंबर 56 में जो मैच है वो आपको ओपन करना है. इसमें सबसे पहले वो जो वाली लाइन है वो आपकी किस में आएगी, कहाँ से हो रहा है, राइट साइड से, इसलिए अलाइन राइट. तो सी में सी के साथ ज्वाइंट करना है. उसके बाद है एरो वाली तो वो
लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आएगा ना, तो कहाँ पे आएगा, ई में जॉइंट करना है। फिर थर्ड क्या है, बुलेट वाला है, ठीक है। तो बुलेट कहाँ पे लिखा हुआ है, बी में, तो बी में जॉइंट करना है। उसके बाद फोर्थ में जो है वो किस में आएगा, इंक्रीज इंडेंट में, ठीक है। तो ए में करना है जॉइंट। और ये क्या है, 5 वाला 1 2 3 लिखा है, इसलिए किस में आएगा, नंबरिंग में, ठीक है। तो इसको डी के साथ जॉइंट करना है। और ये मैच आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।